गुड मॉर्निंग एंड लेट्स सेलिब्रेट। दोस्तों, मेरा नाम अनुराग अग्रवाल है और मैं पिछले 18 साल से आप लोगों को बिजनेस की ट्रेनिंग दे रहा हूं कि कैसे आपको अपने फ्रेंचाइज स्टोर्स खोलने हैं, कैसे ऑल ओवर दिल्ली में, ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर आपको अगर CNF लगाना है, चैनल पार्टनर्स लगाने हैं, सेल्स टीम को खड़ा करना है, कैसे अपने बिजनेस को चारों तरफ एक्सपेंड करना है, मैं इसके ऊपर आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं। इन कोर्सेज को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऊपर लिखे हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन आपको वीडियोस ही चाहिए तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है रेड कलर का, उसको उठा के आप क्लिक कर दीजिए ताकि वो काला हो जाए और साथ में बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आपको अपनी सेल्स को, देखिए इंडिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है आज है हमारे लिए सेल्स और मार्केटिंग करना। 97% चैलेंजेस जो हैं वो सब कुछ हमारे होते हैं यूजुअली सेल्स को लेकर के। तो अपनी सेल को कैसे आपने बढ़ाना है, इसके ऊपर मैं बहुत सारे तरीके आपके पास लेके आया हूँ और चलते हैं हम लोग। आज अब से करीब 26 साल पहले की बात है, 992 में दिल्ली के एक बड़े से डिपार्टमेंट स्टोर के ओनर ने मुझे अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में बुलाया और उसने मुझे कहा, अनुराग जी आप हमें कितने का माल देते हैं? मैंने कहा जी 700 रुपये का। आपने MRP उसके ऊपर कितनी लगा रखी है? मैंने कहा 1000 रुपये की। कहते हैं ये दिसंबर है, जनवरी में 1 महीने के बाद सेलें लगने वाली हैं और हम लोगों को करीब 10,000 पीस की रिक्वायरमेंट है आपके ब्रांड की और हमें उसको 50% पे बेचना है, यानी कि 500 रुपये में। तो हमें चाहिए कि आप हमें 300 रुपये का सप्लाई करो। मैंने कहा क्या बातें करते हैं, मैं आपको 700 रुपये का देता हूँ, इतना मुनाफा मेरे पास थोड़ी है कि मैं आपको 300 रुपये का दूँ। कहते मैंने उसको कहा 300 रुपये का तो फैब्रिक लग जाता है उसके ऊपर। उन्होंने मुझसे कहा एक काम करो, तो अपने फैब्रिक वाले को फ़ोन करो और उसको बोलो कि मुझे 12,000 मीटर कपड़ा चाहिए, लाल पीला हरा नीला सब का सब चल जाएगा, बस डिफेक्टेड फटा हुआ नहीं होना चाहिए। मैंने बिल्कुल वैसे किया और उसको ऑफर करना 50 रुपये। मैंने बिल्कुल वैसे किया, मैंने उस फैब्रिक सप्लायर को फ़ोन किया और मैंने यही कहा कि मुझे 12,000 मीटर चाहिए, आपके पास 12,000 मीटर कपड़ा होगा, लाल पीला हरा नीला हर तरह का चल जाएगा, बस वो कटा फटा नहीं होना चाहिए। मैं 12,000 का 12,000 उठा लूँगा, साथ में पेमेंट आपको हाथ के हाथ करूँगा, लेकिन रेट दूंगा 50 रुपये का। थोड़ी हैगलिंग के बाद वो हाँ कर गया और मैंने फ़ोन रखा। मैंने कहा ये क्या 300 रुपये का कपड़ा 50 रुपये में? कहते उसके बाद आप स्टिचिंग कितनी कराते हो? मैंने कहा 150 रुपये की। कहते यहाँ पर ज़्यादा गड्ढा नहीं है, तुम एक काम करो उसको 100 रुपये का ऑफर करना। मैंने बिल्कुल वैसे किया, मैंने अपने फैब्रिक को फ़ोन किया और मैंने उसको कहा कि मैं तुम्हें 12,000 पीसेस का ऑर्डर देता हूँ, 1 महीने में मुझे सप्लाई करना है, 19-20 क्वालिटी में कर लूँगा, क्वालिटी खराब नहीं होनी चाहिए, लेकिन 19-20 में थोड़ी क्वालिटी चेकिंग कम करूँगा, पेमेंट हाथ के हाथ करूँगा, 150 नहीं मैं तुम्हें 90 रुपये दूंगा। कहता साहब आप क्या बात करते हैं, 100 रुपये की तो कॉस्टिंग है, मैं आपको दे कैसे सकता हूँ? लेकिन थोड़ी बहुत हैगलिंग के बाद वो 100 पे हाँ कर गया। उसके बाद मैंने अपने वॉशर यानी कि डायर को फ़ोन किया, वही डायर जो मुझसे 200 पे लेता था। जब मैंने उसको कहा कि 12,000 पीस दूंगा और मैं आपको दूंगा सिर्फ 50 रुपये हाथ का पेमेंट दूंगा, वो उस पर भी हाँ कर गया। यानी कि मेरी टोटल कॉस्ट पड़ी 200 रुपये की। मैंने उनको सप्लाई किया, लेबलिंग टैगिंग करके मुझे करीब 250 रुपये का पड़ा। मैंने उनको 300 रुपये का सप्लाई किया, 10,000 पीस। इन शॉपकीपर ने जो अपनी MRP थी मेरी उसको हटा दिया, उसको 1000 रुपये की जगह पर उसको लगा दिया 1,500 रुपये का, उसके ऊपर 50% डिस्काउंट दिया 750 रुपये का, मुझसे लिया 300 रुपये का, बेचा 750 में, 450 इंटू 10,000 पीस यानी कि 45 लाख रुपए उन्होंने उस 1-1.5 महीने के अंदर कमाए। और मुझ जैसे 10, 15, 20, 30, 40 और ब्रांड भी थे जो उनके डिपार्टमेंट स्टोर्स में आते थे, उनसे भी अलग से कमाए होंगे। आप समझ गए ये सेलों में क्या किस तरह की डील्स होती हैं, किस तरह की सेल्स मैनेज की जाती है, जो मैनिपुलेट होती हैं। ये तो जनवरी फरवरी में और जुलाई अगस्त में जो सेलें निकलती हैं, इनमें से 5% जेन्युइन होती है, बाकी 95% जेन्युइन नहीं होती, सबके सब मैनिपुलेटेड होती हैं। खैर हम लोग मैनिपुलेशन की बात नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे कि हम लोग अपनी सेल को आगे बढ़ा के लेके आ सकते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं कि कौन कौन से वो तरीके हैं। सबसे पहले ये ह्यूमन टेंडेंसी है ऑल ओवर इंडिया में, पूरे वर्ल्ड के अंदर, सिर्फ इंडिया में नहीं, कि जब तक हम लोगों को कोई स्कीम नहीं मिलती, हम लोगों को कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, कोई ऑफर नहीं मिलती, कुछ ऑफ नहीं मिलता, हम लोग अट्रैक्टेड नहीं होते। मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूं 2010-2011 में एक स्कीम बहुत पॉपुलर हो गई थी, 50+20+20। अगर आप देखें 50+20+20 ग्राहक को लगता है, कंज्यूमर को लगता है, कस्टमर को लगता है 90% डिस्काउंट, माय गॉड सिर्फ 10% मुझे देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा क्लेवरली सोचें, 50% डिस्काउंट के ऊपर जो बाकी बैलेंस होगा उसके ऊपर 20% मिलेगा, उसके जो बाकी बैलेंस होगा उसके ऊपर 20% मिलेगा। अगर आप कैलकुलेट करें तो 50 के ऊपर जब आप 20 लगाएंगे तो 20 नहीं, वो 10% रह जाता है, यानी कि 50 का रह गया 40, 40 के ऊपर आप जब 20% लगाएंगे तो सिर्फ 8 रुपये निकल के आता है, यानी कि रह गया 32। यानी कि आपको जो है 68% का डिस्काउंट मिल रहा है और आपको 32 अपनी जेब से देना पड़ रहा है। और ऐसे में लोग क्या करते थे, अपनी प्राइसिंग जो है वो 3, साढ़े 3, 4 गुना बढ़ा देते थे। अगर 3, साढ़े 3, 4 गुना बढ़ाओगे, उसके ऊपर अगर आप 68% डिस्काउंट दोगे, तब भी आपका गारमेंट जो है वो महंगा ही बिकेगा।
लेकिन क्योंकि कंज्यूमर का, कस्टमर का बिहेवियर होता है कि उसको डिस्काउंट दिखता है तो उसकी टेम्पटेशन ज़्यादा होती है। वो जानता है कि थोड़ा प्राइसिंग ज़्यादा है, उसको थोड़ा सा प्राइसिंग ज़्यादा लगता है, लेकिन वो ज़्यादा प्राइसिंग के चक्कर में 50+20 को अट्रैक्टेड होकर के बड़े आराम से फंसता था। इन लोगों की, इन शॉपकीपर्स की ऑल ओवर दिल्ली में, ऑल ओवर इंडिया में शॉप्स फैलती चली गई कि जिसको 2010-2011 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसको आइडेंटिफाई किया और उसके ऊपर रोक लगाई। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप 50+20 कीजिए, लेकिन कुछ ऐसा कीजिए कि कस्टमर को आपका जो प्रोडक्ट है वो कम से कम दिखाई दे। अगर उसको कम से कम दिखाई देगा, वो बिल्कुल टेम्प्टेड होकर आपके प्रोडक्ट को जरूर खरीदेगा। मैं अब आपको लेके चलता हूं, आपसे 10-12 साल पहले की बात है। एयरटेल ने अपनी कुछ एक स्कीमें निकाली। एक प्लान निकाला 299, दूसरा निकाला 399, तीसरा निकाला 599, चौथा निकाला 999 और फिर उसके बाद निकाला 1599 यानी कि 1599 और उसके अगला निकाला 2099। ये 6 स्कीमें जो लोगों ने निकाली, इन पहली स्कीम में 299 में कुछ फ्री नहीं था, 399 में कोई फ्री नहीं था, 599 में 599 की कॉलिंग सारी फ्री थी, 999 में भी 999 की कॉलिंग फ्री थी, 1599 में भी 1599 की कॉलिंग फ्री थी और 2099 के अंदर भी 2099 की ही कॉलिंग फ्री थी। कोई और फर्क नहीं था। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा इसमें क्या अक्लमंदी, क्या समझदारी की गई है। 299 में कुछ फ्री नहीं है, 399 में कुछ फ्री नहीं है, लेकिन 599 में फ्री है, उसके बाद 999 में 999 फ्री है। इंसान कौन सा खरीदेगा? सोच के देखिए। यस, कौन सा खरीदेंगे आप खरीदेंगे 599। और सब लोगों ने, जब मैंने इंक्वायर किया काफ़ी लोगों से जिनको मैं जानता था, पता लगा सब ने 599 नहीं खरीदा हुआ था। तो एयरटेल चाहता क्या था? एयरटेल चाहता था कि वो सिर्फ 599 का ही रेंटल फेमस करे। तो उसके लिए उसने 299 को महंगा बना दिया, 399 को महंगा बना दिया, 999 और बाकी सब के सब को महंगा बनाया और जो वो बेचना चाहता था उसी के ऊपर उसने फोकस किया। इसको कहते हैं हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन नाम का एक व्यापारी हुआ करता था से 300-400 साल पहले यूके के अंदर, जो कि घोड़े बेचा करता था और इसके पास होते तो सारी की सारी नस्ल के घोड़े होते थे, एक, लेकिन जो उसको नस्ल बेचनी होती थी स्टैलियन, इसके पास 300-400 घोड़े होते। जो भी इसके पास आता उसको सारी की सारी नस्लें दिखाता कि देखो मेरे पास कौन कौन सी नस्ल है, लेकिन बेचता क्या? जो ये बेचना चाहता था स्टैलियन ही। तो बिल्कुल वैसे ही ये स्कीम है एयरटेल की और ऐसे ही आपको भी आप समझदारी से कर सकते हो। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ बिजनेस जो है वो सीधी उंगली का नहीं, कई बार आपको सेल में, मार्केटिंग में अपनी उंगली को टेढ़ा करना होता है। कुछ ऐसी अक्ल लगाओ जिससे कि आपकी उस स्कीम में, आपके उस प्राइस में कस्टमर को सबसे ज़्यादा अपना फ़ायदा दिखाई दे। अगर दिखाई देगा तो जाएगा। आप बेचिए वो, दिखाइए वो जो सबको दिखाना चाहते हैं, लेकिन बेचिए वो जो आप चाहते हैं आपका कस्टमर आपसे खरीदे। चलिए नेक्स्ट हम लोग लेके चलते हैं 100% कैशबैक। आप लोगों ने देखा होगा अखबारों में कई बार लिखा होता है 100% कैशबैक, या फिर ऑनलाइन में ई कॉमर्स के अंदर कई बार आपको किसी एप्लीकेशन में पता लगता है कि अगर इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके पहली परचेज करते हो तो आपको 100% पहली परचेज पे 100% आपको कैशबैक है। लेकिन उसके साथ में छोटा सा एस्ट्रिक्स लगा होता है और नीचे में कहीं कोने में जाके लिखा होता है एस्ट्रिक्स का मतलब कंडीशन अप्लाई, और तब वहाँ पर लिखा होता है कि आपकी मैक्सिमम परचेजिंग हो सकती हैं पहली परचेज में मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 रुपये, 75 रुपये, 100 रुपये। 50 रुपये, 75 रुपये, 100 रुपये होता क्या है? लेकिन एक तरह से आप कस्टमर को अपनी तरफ ल्योर कर लेते हो। कस्टमर वहाँ पर आता है, उसको डाउनलोड करता है, परचेजिंग कर तो लेता है 50 रुपये, 100 रुपये के चक्कर में। तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि आप देखिए, जब तक आप फ्रीबीज नहीं देंगे, मैंने आपको पहले कहा है डिस्काउंट नहीं देंगे, फ्रीबीज नहीं देंगे, ये स्कीमें अगर आप लोग नहीं निकालते तो कस्टमर किसी भी हाथ में आपकी तरफ, आपके प्रोडक्ट की तरफ नहीं आएगा। आपके कंपेटिटर ने अगर यही स्कीमें निकाली तो वो उसके पास चला जाएगा। मैं आपको हमेशा कहूँगा, देखिए आपका फ़ायदा है, दूसरे का फ़ायदा कीजिए। आपका फ़ायदा दूसरे का कोई फ़ायदा नहीं है तब भी कीजिए। आपका फ़ायदा दूसरे का नुकसान, ऐसी कोई चीज़ हम लोगों ने नहीं करनी है। ऐसी कोई मैनिपुलेशन मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड आपने ज़रूर सुना होगा। कस्टमर के दिमाग से एक बार भी आपका प्रोडक्ट, आपकी दुकान, आपका चेहरा उतरा नहीं कि वो भूल सकता है। आपने टीवी शॉपिंग के अंदर अक्सर देखा होगा, एक 5000 रुपये का प्रोडक्ट है, वो हमेशा आपको कहते हैं आपको हम लोग 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, और साथ में अगर आप इस प्रोडक्ट को विदिन 20 मिनट्स ऑर्डर करते हैं नीचे लिखे हुए नंबर पर, तो हम लोग आपको 50% डिस्काउंट देंगे। उसके साथ में इस प्रोडक्ट को 2500 में एक पीस आपको और देंगे, 1+1, बाय 1 गेट 1 फ्री। यानी कि आपको पड़ता है 1250 रुपये का, लेकिन उसके लिए आपको नीचे लिखे हुए नंबर पर विदिन 10 मिनट्स आपको या 20 मिनट्स के अंदर आपको कॉल करना है। क्या है? ये भी स्कीम है, क्योंकि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। एक बार आपने टीवी को बंद किया, एक बार वो प्रोग्राम आपके दिमाग से हटा, उसके बाद कस्टमर के आपको कॉल करके आपके प्रोडक्ट को खरीदने के चांसेस 5 या 7 या 8% रह जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। लेकिन ये टेम्पटेशन में कि एक आपको 50% का डिस्काउंट है, उसके बाद बाय 1 गेट 1 फ्री अलग से है, विद इन 20 मिनट्स करते हो, इंसान टेम्पटेड होता है, उसको लगता है सिर्फ 1250 रुपये का प्रोडक्ट और जल्दी से बाल को लेता है।
ये सेलें, ये ऑफर आपको निकालने पड़ेंगे। दिल्ली में, ऑल ओवर इंडिया के अंदर जब जब सेलें निकलती हैं तो सेल के कारण से जितना मुनाफा, प्रॉफिट इन शॉपकीपर्स को होता है, नॉर्मल डेज में कभी नहीं होता। मैं अभी आपको बात करके चुका हूं, जैसे टेली शॉपिंग के अंदर 20 मिनट्स की बात करते हैं, इसी ढंग से एक और डिस्काउंट भी है और वो है अर्ली बर्ड डिस्काउंट, कि अगर आप 50 सबसे पहले रजिस्टर करते हो, 50 लोग सबसे पहले बाय करते हो या 75 बाय करते हो, ऐसे बायर्स को हम लोग इतना % डिस्काउंट देंगे। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। नेक्स्ट जो ऑफर हो सकती है, आपने अगर मार्केट से सीखा हो, सर्फ से, एरियल से, तो ये लोग जब भी कोई बड़ा पैक, जंबो पैक बेचते हैं, मान लीजिए 1 किलो का, 2 किलो का, तो साथ में कहते हैं कि 500 ग्राम आपको फ्री मिल सकता है। तो ये भी एक स्कीम हो सकती है। बजाय इसके कि आप कैश दें, आप फ्री गिफ्ट दे सकते हैं, कैश की जगह पर आप फ्री कूपन दे सकते हैं, आप वाउचर दे सकते हैं, ये भी एक तरीका हो सकता है। आप क्या चीज़ देते हैं, कोई सर्विसेज है साथ में, तो आप बजाय इसकी कि सर्विसेज आपकी 1 हफ्ते की हो, आप 10 दिन की, 15 दिन की, 1 महीने की, 2 महीने की सर्विसेज आप दे सकते हैं, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ सर्विसेज, ये भी एक तरीका हो सकता है। कई लोग शिपिंग फ्री कर देते हैं, कार्टेज, फ्रेट, डोर टू डोर डिलीवरी, ये भी एक तरीका हो सकता है। आप ये भी कह सकते हैं कि बाय टुडे पे लेटर, लेकिन इसका ख्याल रखिएगा आप लोग, बाय टुडे पे लेटर में हमेशा कुछ ना कुछ एक फिरकी होती है, उसके अंदर कुछ ना कुछ एस्ट्रिक्स होता है, कंडीशन अप्लाई होती है। आप एज ए कंज्यूमर ख्याल रखिएगा, आपने इस तरह की स्कीमों को ध्यान में रखकर, परख कर फिर आपने बाय करना है, कहीं फंस मत जाना। फिर उसके बाद आप एक्सचेंज ऑफर दे सकते हैं कि अगर आप कोई भी चीज़ वापस करना चाहते हो तो उसकी जगह पर कोई और खरीद सकते हैं आप। कार के जो सेलर्स होते हैं वो कई बार आपको एक्सटेंडेड वारंटी दे करके आपको अपनी तरफ ल्योर करते हैं, या फिर आपको फ्री एक्सेसरीज देकर अपनी तरफ ल्योर करते हैं। अगर आप रियल एस्टेट लेना चाहते हैं तो सबवेंशन स्कीम जो है वो भी एक स्कीमों में से स्कीम है, जिसमें आपको EMI आप तभी पे करते हैं जब आप पोजेशन को लेते हैं, उससे पहले आपको EMI भी देनी नहीं होती। ये भी एक तरीका हो सकता है। क्रेडिट कार्ड को उठा के देख लीजिए, क्रेडिट कार्ड क्या है, बाय टुडे पे लेटर है, और वो तो साथ में कहते हैं हमारे क्रेडिट कार्ड को यूज़ करो, बाय आज करो, पे लेटर करना, साथ में आपको हम लोग रिवार्ड पॉइंट भी देंगे। आप फ्री ट्रायल दे सकते हैं, किसी भी चीज़ का फ्री ट्रायल दे सकते हैं आप बाय बैक गारंटी दे सकते हैं, रिफंड की गारंटी दे सकते हैं आपकी, अगर आपने कोई भी रिफंड चाहिए होगा तो आपको रिफंड मिल जाएगा, हम लोग बाय बैक कर लेंगे, ये भी पॉलिसी आपकी हो सकती है। कुछ भी करो, लेकिन ऐसे करो जैसे कि सेल आपकी बढ़े। अच्छा, इन सेलों को जब भी आप अनाउंस करते हो तो आपके पास कोई अच्छा नाम होना चाहिए ताकि आप इस बात को डिफेंड कर सकें कि आप ये सेलें या ये डिस्काउंट, ये जो बाय बैक है, ये सब कुछ कर क्यों रहे हो। इनको एक अच्छा सा नाम आपको देना पड़ेगा। आप इसको फेस्टिवल सेल कह सकते हैं, आप इसको स्टॉक क्लियरिंग सेल कह सकते हैं, आप इसको ऑफ सीजन का डिस्काउंट कह सकते हैं, कुछ भी हो, लेकिन उसका नाम दोगे तो वो डिस्काउंट जो है वो डिस्काउंट नहीं लगेगा, वो एक तरह की ऑफर लगेगी। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे इंसेंटिव्स की, स्कीम्स की, मगर यही काफ़ी नहीं होता। बिजनेस को और बहुत सारी तैयारियों की जरूरत पड़ती है। आपको अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारी और कंसल्टेंट्स कोर्स के साथ में मिलते हैं। आपको बहुत सारे खर्चे कोर्स ज्वाइन करने के बाद बच जाते हैं। ये सर्विसेज कोर्स का पार्ट है। रिक्रूटमेंट सर्विस है, आपका CA सर्विसेज है, आपकी कस्टम क्लियरेंस कंसल्टेंसी है, फ्रेंचाइज कंसल्टेंसी है, लीगल एडवाइसेस हैं, आपका स्टार्टअप गाइडेंस है, ये सब कुछ और बहुत कुछ और भी। एम्प्लॉयज़ को कैसे ट्रैक करना है, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपको रिपोर्ट मिलनी चाहिए, MIS की रिपोर्ट मिलनी चाहिए। आपकी पेमेंट्स टाइम पर नहीं आती, टाइम पर आनी शुरू हो जाएंगी। लोन्स, फंड्स, CC लिमिट, एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, आपको किसी चीज़ की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमारा बिजनेस स्ट्रेटजीज कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट बैच फॉर बिजनेस कोर्स इज स्टार्टिंग सून ऑन CP। मैं आपको अपने व्यापार को आगे कैसे बढ़ाना है, इस पर नई से नई बातें आपको बताता रहूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं। ऑफ विडर्स इन, शब खैर, बी सिंग यू, गुड नाइट।